Good morning everyone. This is the part 2 of chapter 7, that is conservation of plants and animals. In the last class we have learned about the biodiversity, importance of biodiversity, causes of loss of biodiversity. In this we learn about desertification, global warming, floods, illegal hunting, pollution, natural disaster, and then after that we learn about conservation of forest and wildlife, biosphere reserve, and in biosphere reserve we learn about the flora and fauna found present in the biosphere reserve, in the Panchmani biosphere reserve, then endemic species. एंड नाउ टुडे वी लर्न अबाउट द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है? जो रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पे जंगली जानवरों को रखा जाता है और उनको वो सारी सूटेबल लिविंग कंडीशंस दी जाती हैं जहाँ पे वो सर्वाइव कर सके. अनलाइक अ जू की तरह नहीं, एनिमल्स जो हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में अपने नेचुरल, जैसे कि वो नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं वैसे ही उनको वहाँ पर रखा जाता है. वो फ्री होते हैं, कहीं भी वो आ जा सकते हैं. जो पीपल होते हैं वो क्या क्या कर सकते हैं वहाँ पे? ग्रेज लाइफ स्टॉक, वहाँ पे एनिमल्स को चगा सकते हैं. कलेक्ट फायरवुड एंड मेडिसिनल प्लांट्स, वहाँ से वो लकड़ियाँ जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं और जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनसे मेडिसिन वाले प्रोडक्ट्स वो ले सकते हैं. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो नहीं अलो हैं वहाँ पे. किलिंग एनिमल्स मीन वहाँ पे हम एनिमल्स को किल नहीं कर सकते. कैप्चरिंग एनिमल्स, हम एनिमल्स को पकड़ नहीं सकते. जो ये सारी जो हैं अगर ऐसी एक्टिविटीज़ वहाँ पे की जाती हैं तो इट इज़ पनिशेबल. तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ क्या क्या है इंडिया में? तो इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैव यूनिक लैंडस्केप्स विच इंक्लूड ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट होता है वहाँ पे, माउंटेन फॉरेस्ट हैं, बुश लैंड फॉरेस्ट हैं, डेल्टाज ऑफ बिग रिवर्स. दे प्रोटेक्ट, वो वहाँ पे क्या हो रहा है, जितने भी थ्रेटेंड वाइल्ड लाइफ स्पीसीज आई मीन जिनको खतरा है उनकी लाइफ को, जैसे कि गोल्डन कैट है, पिंक हेडेड डक है, ब्लैक बक है, वाइट आइड बक है, घड़ियाल है, मार्श क्रोकोडाइल है, एलिफेंट है, राइनोसरॉस, पाइथन एट्सेट्रा, जिनको खतरा है कि कहीं वो ख़त्म ना हो जाए इसलिए वहाँ पे उनको रखा गया, वहाँ पे वो प्रेजेंट है. अनफॉर्चुनेटली पीपल इन रॉच अपॉन द लैंड ऑफ दिस प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट एरियाज एंड डिस्ट्रॉय देम. क्या होता है, बट लोग क्या करते हैं, वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे जो फॉरेस्ट एरियाज़ हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं. तो देयर आर 543 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ इन इंडिया. टोटल जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इंडिया में प्रेजेंट दैट आर 543, जिसमें से 50 जो हैं टाइगर रिजर्व्स, आई मीन टाइगर्स को सेव करने के लिए जो है रिजर्व्स बनाए गए हैं, जिनका मेन मोटिव क्या है, कंजर्वेशन ऑफ द टाइगर. देन टाइगर रिजर्व वर्क अंडर प्रोजेक्ट टाइगर, मतलब टाइगर को रिजर्व जो है वो किसके अंडर काम करते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर. तो जिम कॉर्बेट वाज अ फर्स्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया. जिम कॉर्बेट जो है दैट इज़ अ फर्स्ट टाइगर रिजर्व था इंडिया में, रिजर्व है इंडिया में. इट इज़ सिचुएटेड इन उत्तराखंड में प्रेजेंट है एंड इज़ आल्सो द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, और सबसे पुराना नेशनल पार्क जो है इंडिया का है. प्रोजेक्ट टाइगर जो है एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव था ताकि हम टाइगर्स को बचा सकें. इसका मोटिव ही ये था कि हम इंश्योर करें कि सर्वाइवल और मेंटेनेंस जो है टाइगर्स की, उसकी पॉपुलेशन को मेंटेन करें इंडिया के अंदर. सिमिलरली सम ऑफ दीज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर कॉल्ड वर्ड सेंचुरीज भी कहा जाता है, जिनका फोकस क्या होता है, हमने वर्ड्स को प्रोटेक्ट करना है. तो इसमें है कोलिडियो नेशनल पार्क जो कि वर्ड सेंचुरी है, नेशनल पार्क स्टेटस जो है इसने अटेन कर लिया है. कुछ नेशनल पार्क्स हैं जिनका मेन कंजर्व करना है पर्टिकुलर स्पीशीज़ को, जैसे कि जवाई लिपट सेंचुरी विच इज़ इन राजस्थान. भारत वर्ड सेंचुरी जो कि राजस्थान में, जहाँ पे साइबेरियन क्रेन पाए जाते हैं. चिल्का लेक वर्ड जो उड़ीसा में है जिसमें इंडियन वर्ड्स पाए जाते हैं. सुल्तानपुर लेक वर्ड सेंचुरी जो कि हरियाणा में है जिसमें इंडियन वर्ड्स प्रेजेंट होते हैं. बांदीपुर सेंचुरी कर्नाटका में है जिसमें इंडियन एलिफेंट्स पाए जाते हैं. देन मधुमलाई सेंचुरी जो कि तमिलनाडु में, वहाँ पे भी इंडियन एलिफेंट्स जो हैं वो हमें मिलते हैं. नेक्स्ट है नेशनल पार्क. नेशनल पार्क्स क्या होता है? नेशनल पार्क्स वो फॉरेस्ट रिजर्व्स हैं जिनका मेन मोटिव क्या है, उन्होंने प्रिजर्व करना है हमारे कंप्लीट इकोसिस्टम को. मीन्स उसमें लैंडस्केप भी आते हैं, मीन्स हमारे जो नॉन लिविंग कंपोनेंट है वो भी आते हैं, फ्लोरा भी आता है, फोना भी आता है, और साथ में हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स जो उस एरिया के हैं वो भी पाए जाते हैं. सतपुड़ा नेशनल पार्क इज़ द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया. जो सतपुड़ा नेशनल पार्क है वो सबसे पहला रिजर्व फॉरेस्ट है इंडिया का. तो विद इन दिस फॉरेस्ट यू कैन फाइंड द फाइनेस्ट इंडियन टीक मिलता है यहाँ पे, एज वेल एज रॉक शेल्टर्स मिलते हैं जो कि एविडेंस करते हैं प्री हिस्टोरिकली, इनकी दर्शाते हैं कि यहाँ पे पहले जो थे आदि मानव जो है वहाँ पे प्री हिस्टोरिक ह्यूमन लाइफ को दर्शाते हैं. वहाँ पे रॉक्स पे पेंटिंग्स प्रेजेंट है. देर आर अ टोटल ऑफ 55 रॉक शेल्टर्स. 55 रॉक शेल्टर्स हैं पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में, जो कि रॉक पेंटिंग को डिपिक्ट करते हैं, फिगर्स बताते हैं, जहाँ पे मैन जो है फाइट कर रहे हैं एनिमल्स के साथ. हंटिंग सीन्स हैं वहाँ पे, डांसिंग के, प्लेइंग के, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारे क्या हैं हमें दर्शाते हैं, हमारे जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं उनको दिखाते हैं. तो मैनी ट्राइबल्स, अभी भी वहाँ पे कुछ लोग वहाँ पे रह रहे हैं इन एरियाज़ में.
तो वाई डू एनिमल्स बिकम एक्सटिंक्ट? सबसे पहले क्वेश्चन है कि एनिमल्स एक्सटिंक्ट क्यों हो रहे हैं? डिस्टर्बेंस, क्यों डिस्टर्बेंस हो रही है? उनके जो नेचुरल हैबिटेट है उसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है, जिसके कारण उनका वहाँ पे रहना बहुत डिफ़िकल्ट हो जा रहा है, जिसके कारण वो वहाँ से ख़त्म हो जा रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल है डायनासोर्स बिकेम एक्सटिंक्ट थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो, क्योंकि डायनासोर्स जो थे वो हज़ारों साल जो पहले जो है वो एक्सटेंट हो गए, ख़त्म हो गए। तो वाई डू वी नीड टू कंजर्व एनिमल? हमें क्यों ज़रूरत है? एनिमल्स हैं जैसे कि लिजर्ड, स्नेक्स, आउल्स, बैट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोसिस्टम में, और इनको हेल्प करना है मेंटेन करने में, ताकि और ये हेल्प करते हैं मेंटेनिंग बैलेंस, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना अपना बेनिफिट है। दे फॉर्म पार्ट ऑफ फूड चेन्स। ये क्या है? क्योंकि ये क्या है, फूड चेन्स एक दूसरे से, अब आपको हर एक ऑर्गेनिज्म जो है आपस में कनेक्टेड है, क्योंकि वो फूड चेन का पार्ट है, फूड वेब्स का पार्ट है। तो हमें इन डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स को बचाने के लिए सारे पार्ट्स को बचाना ज़रूरी है। इकोसिस्टम मीन्स रेफर्स टू ए living organism as well as non-living components of a place, including plants, animals and microorganisms, climate, soil, river, deltas, etc. National parks, there are 102 अबाउट नेशनल पार्क्स इन इंडिया। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, जो कि टाइगर्स के लिए बना हुआ है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है, जो कि वन हॉर्न्ड राइनोसोरस के लिए है। गिर नेशनल पार्क जो कि गुजरात में है फॉर द एस्थेटिक लॉइन्स। कान्हा नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में है, टाइगर्स के लिए बना है, एंड राजस्थान में है फॉर टाइगर्स। नेक्स्ट, रेड डाटा बुक। व्हाट इज़ रेड डाटा बुक? रेड डाटा बुक है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN मेंटेन्स अ रिकॉर्ड। उन्होंने एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा है, जिसमें लिस्ट बनी हुई है उन स्पीसीज जिनको खतरा है कि वो कहीं एक्सटिंक्ट ना हो जाए। तो उसका सारा रिकॉर्ड, प्लांट्स है और एनिमल्स का सारा रिकॉर्ड रखा गया है कि कौन सी प्लांट और एनिमल को खतरा है। तो उनको पूरा जिस बुक में रिकॉर्ड रखा जाता है, दिस इज़ कॉल्ड रेड डाटा बुक। इंडिया की अपनी खुद की रेड डाटा बुक है, जो कि रिकॉर्ड रखती है इंडेंजर्ड प्लांट्स और एनिमल्स का, जो कि इंडिया में पाए जाते हैं। द गोल्डन टोड, जो गोल्डन टोड ये फिक देख रहे हैं आप, नो मेक्स द एक्सटिंक्ट, ये ख़त्म हो गया, एज वेल एज एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड लिस्ट, ये वाइल्ड लिस्ट में से भी एक्सटिंक्ट हो गया। तो इसलिए इसका रिकॉर्ड जो है IUCN रेड डाटा बुक में लिखा गया है। देयर इज़ अ रेड डाटा लिस्ट टू विच इज़ आल्सो नोन एज IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज। मीन कि वहाँ पे रेड लिस्ट है थ्रेटेंड स्पीसीज, जिनको खतरा है, थ्रेटेंड खतरे में है जो चीज़, तो उनका भी लिस्ट बनाई गई है, जिनको ऑल नॉन प्लांट एनिमल स्पीसीज इंटू 9 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो 9 ग्रुप्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है एक्सटिंक्ट, नो नॉन इंडिविजुअल ऑफ द स्पीसीज इज लाइफ, मीन्स कोई भी स्पीसीज़ अब इसकी नहीं बची है, मीन्स सारे स्पीसीज़ जो थी उस एनिमल की वो ख़त्म, प्लांट्स या एनिमल्स की वो ख़त्म हो चुकी है वहाँ से। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, नो नॉन इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज इन द वाइल्डरनेस, दे एक्सिस्ट ओनली इन कैप्टिविटी, सिर्फ कैप्टिविटी में ही एग्जिस्ट करते हैं। क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज दैट आर एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ बीइंग एक्सटिंक्ट इन द वाइल्डरनेस, मीन्स ऐसे स्पीशीज़ जो कि बहुत ज़्यादा उनको रिस्क है, हाई रिस्क पे हैं कि कभी भी वो ख़त्म हो सकते हैं। इंडेंजर्ड स्पीसीज दैट आर बीइंग एक्सटिंक्ट इन द वाइल्डनेस, वो भी जो हैं उनको भी क्या है, खतरा है, कभी भी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। वल्नरेबल स्पीसीज दैट आर एट अ हाई रिस्क ऑफ बीइंग एंडेंजर्ड, मीन वो एंडेंजर्ड में हो सकते हैं, उनका कभी जो है वो खतरे में पड़ सकते हैं। नियर थ्रेटेंड बिकम इंडेंजर्ड इन द नियर फ्यूचर। लीस्ट कंसर्न अबंडेंस एंड नॉट एट रिस्क, लीस्ट अबंडेंस मीन ऐसी स्पीसीज जो कि अबंडेंस में प्रेजेंट है और कोई रिस्क नहीं है उसको। डाटा डेफिशिएंट स्पीसीज अबाउट विच वी डू नॉट हैव इनफ डाटा, हमें उनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। नॉट इवेलुएटेड स्पीशीज़ विच हैज़ नॉट इवेलुएटेड, मीन अभी स्पीशीज़ को इवेलुएट नहीं किया गया है एंड कोई क्राइटेरिया अडॉप्ट नहीं किया गया है IUCN से। तो स्पीशीज़ दैट फॉल इन द क्रिटिकल इंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल कैटेगरीज आर आल्सो रेफर टू एज थ्रेटेंड स्पीशीज़, जो स्पीशीज़ ऐसे स्पीशीज़ जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड और इंडेंजर्ड और वल्नरेबल में आते हैं, उनको हम थ्रेटेंड स्पीशीज़ भी कहते हैं। नेक्स्ट है माइग्रेशन। माइग्रेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ बर्ड्स, एनिमल्स और ह्यूमंस ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज, मीन्स यहाँ पे माइग्रेशन का मतलब क्या है कि मूवमेंट हो रही है, इनकी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस, ताकि वो न्यू लोकेशन में परमानेंटली या टेम्परेली वहाँ पे रह सके। तो माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं, बर्ड्स होते हैं जो बहुत दूरों से हर साल, ताकि वो हराश इन्वायरमेंट को टॉलरेट कर सकें, या फिर उन जो वेदर जो है उनका कंडीशन जो है वो सूटेबल नहीं है, उनको टॉलरेट करके वापस जो है नेचुरल हैबिटेट को छोड़ के कहीं चले जाते हैं साल के। दे कवर लॉन्ग डिस्टेंसेज, वो बहुत लंबा रास्ता कवर करते हैं। अंदर लैंड एंड ले देयर एग्स, और वहाँ पे अंडे भी देते हैं। नेक्स्ट है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। रिसाइकलिंग, वाई शुड वी रिसाइकल पेपर, हमें पेपर क्यों रिसाइकल करना चाहिए? क्योंकि वी नीड
to cut 17 fully grown trees to make 1 ton of paper. मीन 1 टन पेपर बनाने के लिए हमें 17 प्लांट्स को जो फुली ग्रोन होते हैं उनको कट करना पड़ता है. वी कैन ईजिली रीयूज़, इसलिए हम प्लांट जो पेपर है उसको ईजिली रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, ताकि हम 5 to 7 ईयर्स तक 7 ट्रीज़ को बचा सकें. रिड्यूसिंग अवर कंजप्शन ऑफ पेपर, अगर हम पेपर की कंजप्शन को कम करना चाहते हैं तो तब भी हम ट्रीज़ को बचा सकते हैं. एंड आल्सो सेव वाटर एनर्जी यूज टू मैन्युफैक्चर पेपर. और अगर हम प्लांट्स को पेपर को रिसाइकल करते हैं तो उससे हम पानी को भी बचा रहे हैं, एनर्जी को भी बचा रहे हैं, जो कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर के लिए यूज़ होती है. बिसाइड इट कैन आल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग द हार्मफुल केमिकल्स दैट आर यूज टू मेक पेपर. जो और ये इसमें भी हेल्प कर रहा है कि जो केमिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जो कि वेस्ट एज अ वेस्ट जो है हम उसको एनवायरनमेंट में ऐड करते हैं वो भी कम हो जाएंगे. तो रिसाइकलिंग पेपर, 1 टन ऑफ रिसाइकल पेपर सेव्स 24,000 गैलन्स ऑफ वाटर. अगर हमने 1 टन पेपर बनाना है तो उसको 26,000 गैलन्स वाटर बच जाता है. एलिमिनेट 3 क्यूबिक यार्ड्स ऑफ लैंडफिल स्पेस, 3 क्यूबिक यार्ड जो है एरिया है वो बच जाता है. एलिमिनेट 60 पाउंड्स ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स, मीन्स इसमें 60 पाउंड्स जो हैं पॉल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं. सेव इनफ एनर्जी को सेव करता है. एवरेज होम फॉर 6 मंथ, सेव्स अबाउट 20 ट्रीज़ को बचाता है. सेव्स 4 बैरल्स ऑफ ऑयल्स. प्लीज़ डू योर पार्ट. ये अपना पार्ट बना लो कि हमने प्लांट को पेपर को रिसाइकल करके यूज़ करना है. नेक्स्ट है रिफॉरेस्टेशन. रिफॉरेस्टेशन इज़ द ऑपोजिट ऑफ डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन का बिल्कुल ऑपोजिट है, मीन्स वी प्लांट ट्रीज़, न्यू ट्रीज़ हम प्लांट करते हैं ताकि फॉरेस्ट का जो स्टॉक है उसको रीस्टॉक कर सके. इन इंडिया वी हैव द फॉरेस्ट एक्ट है जिसका एम है प्रिजर्व और कंजर्व करना है हम नेचुरल फॉरेस्ट को एंड मीट द बेसिक नीड्स ऑफ ए पीपल लिविंग इन अवर नियर डैम. उन लोगों की नीड को पूरा करना है जो कि वहाँ पे उसके पास रहते हैं. रिफॉरेस्टेशन कैन हैपन नेचुरली, अपने आप हो जाता है, और कैन बी डन आर्टिफिशियली, या तो फिर हमें डायरेक्ट अपने आप लगाने पड़ते हैं. इनफैक्ट डिफॉरेस्टेड एरिया इज़ लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड. अगर डिफॉरेस्टेड जहाँ से प्लांट कट कर दिए गए हैं अगर उसको ऐसे रहने दें तो कुछ टाइम के बाद वहाँ से फॉरेस्ट अपने आप ग्रो कर जाता है. हाउएवर वी कट मोर ट्रीज दैन द वंस दैट ग्रो ऑन देयर ओन. पर कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा पेड़ कट कर लेते हैं बट उसके कंपैरिजन में कम प्लांट्स वहाँ पे ग्रो करते हैं. तब हमें शुड प्लांट ट्रीज़, हमें प्लांट्स को ग्रो करना है, प्लांट करनी है, ताकि हम वहाँ पे प्रिजर्वेशन जो है रिफॉरेस्टेशन को प्रमोट कर सकें. आइडली वी शुड प्लांट एज मैनी ट्रीज़ एज हैड बिन कट. हमें हमेशा क्या करना चाहिए कि हमें जितने प्लांट कट कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा प्लांट जो हमें ग्रो करने चाहिए, ताकि जो सेम स्पीशीज़ जो थी वहीं पर ग्रो फिर से हो जाए. Padma Shri, this is a Padma Shri Jadhav Molai Payang, the forest man of India, is an environmental activist and forestry worker है ये. He is from Jharkhand, India, and single-handedly planted and nurtured a forest encompassing an area of 1,360 hectares across several decades along the Sandhar of the river Brahmaputra. He was awarded Padma Shri. इनको पद्म श्री अवार्ड से नवाजा गया है क्योंकि इन्होंने जो है बहुत सारे प्लांट्स जो हैं मोर देन 35 ईयर्स प्लांटिंग ट्रीज़. इन्होंने अपने 35 सालों से ज़्यादा टाइम जो है वो प्लांट्स को प्लांट करने में लगा दिया है. ही स्टार्टेड एट द एज ऑफ 16 एंड सिंगल हैंडली क्रिएटेड अ फॉरेस्ट. और अकेले ही उन्होंने एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट जो है 1,360 एकड़्स में इन्होंने बहुत ज़्यादा सिंगल हैंडली मीन्स अकेले ही वहाँ पे इतने ज़्यादा प्लांट्स ग्रो कर दिए हैं जहाँ पे एलिफेंट्स, राइनोज और टाइगर्स जो है वो वहाँ पे रहते हैं. तो इन कंक्लूजन what we have learned about the biodiversity, which means a wide variety of plants, animals and microorganisms living in a particular area. Clearing of forest over a wide area is called deforestation, which result in the loss of biodiversity. Consequences of deforestation are desertifications, floods, global warming, soil erosion, etc. So to protect the biodiversity areas both on land and in water are protected through laws and other means. National parks, wildlife sanctuaries and biosphere reserves are some of the protective areas created by our government. Endemic species are found only in particular area. Endangered species are those which are facing the danger of extinction. Red Data book contains a record of endangered species. Migration is a phenomena of movements of species from its own habitat to some other habitat for a particular time period, every year for a specific purpose like breeding. We should save, reuse and recycle paper to save trees, energy and water. Reforestation is the restocking of destroyed forest by planting new trees. Thank you. Have a nice day.